भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे कितने राजनीतिक दल, देश में कितने राजनीतिक दल होते हैं, इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि ये राजनीतिक दल कितने हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। राजनीतिक दल बनाने के लिए सभी लोगों की छूट है। आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, अपना पार्टी बना सकते हैं। औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल होते हैं। अगर औपचारिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी देश में राजनीतिक पार्टियां होती है। भारत में ही चुनाव आयोग के नाम से देखिए, अगर भारत में कोई राजनीतिक दल अगर आप बनाना चाहते हैं तो भारत के चुनाव आयोग से आपको उस दल का पंजीयन कराना होगा, और पंजीयन कराने के बाद ही वह दल जो होगा वह मान्य होगा। अभी भारत में लगभग 750 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं जो काम करती है। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। जब भी चुनाव की स्थिति आती है, सभी पार्टियां अपना अपना राजनीतिक दल खड़ा करते हैं, सभी राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, लेकिन फाइट कोई नहीं कर पाता। कुछ ही राजनीतिक दल है जो चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर करके आता है और ज़बरदस्त टक्कर देता है। लेकिन और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिससे अभी समाज के लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं। तो केवल यह होड़ लगी है चुनाव जीतने, सरकार बनाने की। इस होड़ में कुछ ही पार्टियां जो है सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतर के लिए कितने राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। कितने राजनीतिक दल होंगे तो इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो है शासन व्यवस्था बेहतर होगा। कई देश ऐसे मिलेंगे जिसमें एक ही राजनीतिक दल है और केवल उसी दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति भी है। उसी दल को केवल सरकार बनाने का और चलाने की अनुमति है। तो ये कुछ ही राजनीतिक दल है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ये एक ही दल की पूरी शासन व्यवस्था है। वही कारण है कि एक दलीय शासन व्यवस्था। अब आपको चाइना का उदाहरण देकर बताते हैं। चाइना में केवल एक ही राजनीतिक एक दलीय शासन व्यवस्था है। वहाँ आप किसी भी पार्टी में कहीं भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी रूप में लड़ेंगे, लेकिन वहाँ जब भी सरकार बनेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। अब देखिए, कहा जाता है, हम लोग ये कक्षा 9 में ही पढ़े थे कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन करने की अनुमति है, इसके अलावा किसी की अनुमति नहीं है। कानूनी रूप से वहाँ भी लोग को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, वहाँ भी लोग बना सकते हैं, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता के रूप में स्वतंत्र रूप से अनुमति देने के लिए एक ही राजनीतिक पार्टी को यह व्यवस्था मिली है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ सरकार बना सकती है। दल बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप दूसरा दल भी बनाते हैं तो आपको लाभ नहीं मिल सकता है, इसलिए कि दल बनाइएगा लेकिन वहाँ आप सरकार नहीं बना सकते हैं। वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनाने की अनुमति है। इसीलिए कोई नया दल वहाँ नहीं बन पाता है। हम एक दलीय शासन व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते हैं, ताकि वह एक दल एक विचार है, इसलिए उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों का होना एकदम जरूरी है। जब तक 2 दल नहीं होगा, राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो नहीं होनी चाहिए। 2 दल रहते हैं तो दोनों दल में आपसी प्रतिद्वंदिता रहती है, और आपसी प्रतिद्वंदिता होने के कारण बेहतर से बेहतर जनता के कल्याण के लिए पार्टी काम करती है, नहीं तो काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए बेहतर काम करने के लिए वैसा होना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब 2 दल रहेंगे तो
एक दल अगर गलत काम करता है तो दूसरा दल उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। इसी डर से, विरोध के डर से कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत कार्य नहीं करेगी। जो भी करेगी जनता के हित के लिए करेगी। उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर रहना चाहिए। देखिए, कुछ देश में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। कुछ देश ऐसे भी मिलेंगे कि दो दल है और उसी दो दलों के बीच में सत्ता घूमते रहती है। अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वे भी चुनाव लड़ करके कुछ सीटें जीत सकते हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने, सरकार बनाने, प्रबल दावेदार होने का अपना उम्मीद रखते हैं। अमेरिका में चलिए, अमेरिका और ब्रिटेन में से ही दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। तो दो दलीय व्यवस्था होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर दो ही दल के बीच में हमेशा सत्ता घूमते रहती है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो उसे क्या होगा कि उससे जो है आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। और किस चीज़ का फायदा होगा? अब देखिए, जब अनेक दल सत्ता के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं, एक दूसरे से प्रतिद्वंदी करते हैं और उसमें से जीत करके आकर के या किसी से गठबंधन करके अगर सरकार बनाते हैं, तो वह सरकार ठीक ठाक से चलती है। उसको लगता है कि थोड़ा भी हम गलत काम करेंगे तो आने वाली जो पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो हमारा विरोध करेगी। इसीलिए इसको कहते हैं, दो या दो से अधिक दल वाले जो पार्टियां होती है, जो सरकार होती है, उसको हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बहुदलीय। भारत में भी ऐसे ही बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में जो है इसी प्रकार की बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बना करके भी सरकार चलाते हैं। बहुत सारे दल जो हैं गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन बना करके सरकार चलाने का काम करते हैं। देखिए, भारत में क्या है, भारत में जो है आपको सरकार बनाने के लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टी जो है अधिक से अधिक सीट पर जीतती है, अगर मानक सीट से कम है तो दूसरे पार्टी से तालमेल करके सरकार बनाती है और वो सरकार चलती है। जब किसी भी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने, सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, आपस में गठबंधन कर लेती है। आपस में हाथ मिला करके चलने का मतलब हुआ कि आपस में गठबंधन करना, उसी को मोर्चा कहा जाता है। तो गठबंधन भी कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक दल एक साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, मोर्चा की सरकार कहते हैं। 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। 2004 का जब चुनाव हुआ तो उसमें 3 प्रमुख गठबंधन बने। पहला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और तीसरा वाम मोर्चा। ये 3 गठबंधन उस समय बने, 3 गठबंधन बने। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एक है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अभी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, आपको एनडीए जो हम कहते हैं, एक सरकार वो उसकी है। उसी प्रकार से वाम मोर्चा है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। ये 3 दल चले। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है। बहुदलीय व्यवस्था में थोड़ा सा घालमेल लगता है, समझ में लोगों को आता नहीं है, फिर भी वो व्यवस्था अच्छी है। देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ थोड़ा ले जाता है ये, ताकि मान लीजिए हम जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं वो पार्टी क्या करता है, कभी अगर उससे विचार बिगड़ गया तो अपनी समर्थन खींच लेगा, हमारी सरकार धड़ाम से गिर सकती है, इसलिए थोड़ी अस्थिरता लगता है। इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हित और विचार को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है।
तो इसमें कौन सी प्रणाली जो होगी वो बेहतर होगी, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन प्रणाली जो है आपको बेहतर हो रही है, लग रही है। अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है कि कौन अच्छा होगा। जो काम करेगा वो अच्छा होगा, जो जनता के भलाई के लिए काम करेगा वो अच्छा होगा। दलीय व्यवस्था का चुनाव कराना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है कि वो कोई मुल्क जो है अपने जब चाहे तब व्यवस्था का चुनाव करा ले। वो चुनाव आयोग कराएगा चुनाव। यह एक लंबे दौर के काम काज के बाद खुद विकसित होता है। देखिए, सरकार को 5 साल का समय दिया जाता है और 5 साल के समय के बाद चुनाव का काम होता है। इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास, इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। समय समय से सभी चीज़ें अपनी अपनी भूमिका का अदा करती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। देश अपनी विशेषता परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता रहता है। ये देश जो अपने परिस्थिति के अनुसार यह काम होता है। जैसे अगर भारत में अगर बहुदलीय व्यवस्था है और इसको विकसित अगर करना है तो उसका कारण है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक भौगोलिक विविधता को आपस में समेट कर सक्षम है। हर मुल्क हर परिस्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। तो ये है आपको राजनीतिक पार्टी। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो कुछ भी जाना उससे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू किया जाता है। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूदा 3 तरह की दलीय व्यवस्था की गई है। इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2 राज्यों के नाम आप बता सकते हैं। 2 दलीय व्यवस्था, 2 गठबंधन वाली दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तीन जैसे 2 दलीय व्यवस्था कहाँ है, 2 गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था कहाँ है, बहुदलीय व्यवस्था कहाँ है। 2 दलीय व्यवस्था माने केवल 2 दल हो। 2 गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था, जो 2 दल आपस में गठबंधन करके तो बहुदल की व्यवस्था कायम किया गया, वो ऐसे स्टेट का नाम बताना है। बहुदलीय व्यवस्था वाले स्टेट का नाम बताना है। तो भारत के लगभग अधिकतर राज्यों बहुदलीय व्यवस्था शासन से मिला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।